विशाल, आई थिंक वी नीड टू टॉक। आपने कई लड़कियों को ये स्टेटमेंट या तो तब कहते हुए सुना होगा जब उनका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड उन पे चीट करता है, या तो तब जब वो अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप करना चाहती हैं। But I want to have a talk with Vishal, not regarding any of these, but to discuss our financial plans. Hello and a very warm welcome to everyone. मेरा नाम फिजा है और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस को कैसे ले सकते हैं। शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। ये कुछ ऐसा है जो आपके जीवन को बदल देता है। आप अपना जीवन किसी के साथ बिताने का डिसीजन लेते हैं। आप अच्छे और बुरे समय में उनके साथ रहने का फैसला करते हैं। आप उनसे आपके साथ रहने की उपेक्षा भी करते हैं। आप एक व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी आपको उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। आप अपने परिवार में और अपने जीवन में उनका स्वागत करते हैं। आप उन्हें अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का फैसला करते हैं और आप उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। यह बड़ा फैसला लेने से पहले आप अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। उनके शौक, उनके स्वभाव, उनके वैल्यूज, उनका पास्ट, सब कुछ। और आपको सब कुछ पता होना चाहिए, यह आपका अधिकार है। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो ज्यादातर कपल शादी से पहले बताना भूल जाते हैं। वह है उनका धन। बेशक पैसा एक रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी व्यक्ति से शादी करने से पहले आपको उनके वित्त के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने पार्टनर के सारे पैसों रिलेटेड चीजों का खुलासा करना चाहिए। आपको उन्हें बताना चाहिए और उनके साथ फाइनेंसेस पर चर्चा भी करनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं, शादी से पहले आपको अपने पार्टनर से किन बातों पर चर्चा करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैटर होता है लोन्स यानी कि डेट। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का लोन है तो आपको अपने साथी के साथ चर्चा करनी चाहिए। शादी के बाद वे आपके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और आपके ऊपर जो कर्ज होते हैं वे उनकी लायबिलिटी बन जाते हैं। उन्हें शादी के साथ आने वाली लायबिलिटी से पूरी तरह अवगत होना चाहिए। आपको उन्हें रीपेमेंट राशि, ब्याज दर आदि बताना चाहिए। भले ही आप शादी के लिए लोन लेना चाहते हैं, आपको उन्हें वो भी बताना चाहिए। तो ऐसे ही अगला आता है बीमा। यदि आपके नाम पर बीमा है तो आपको उन्हें बताना चाहिए। वे आपके जीवन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यदि आपके पास कोई बीमा है तो उन्हें पता होना चाहिए। अगर भगवान न करे आपको कुछ होता है तो उन्हें उनकी बीमा कवरेज की जानकारी है तो वे मदद कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक एक्सीडेंट में फंस जाते हैं और अपनी मदद नहीं कर सकते हैं और इलाज के लिए एक बड़ी रकम की आवश्यकता है। आपका साथी आपके लिए बहुत मेहनत करेगा, लेकिन अगर उन्हें आपके बीमा के बारे में जानकारी है तो वे इसकी मदद ले पाएंगे। अगला आता है निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। यदि आपने अपना पैसा कहीं निवेश किया है तो अपने साथी से इस बारे में चर्चा जरूर करें। वे आपको कुछ बेहतर सलाह दे सकते हैं। अगर वे ऐसा नहीं भी कर सकते हैं तो उन्हें आपके सामने आने वाले रिस्क, आपके द्वारा खोई जा सकती वाली राशि आदि के बारे में जानकारी होगी। वे संभावित नुकसान से रिकवरी में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो वे इस पैसे का उपयोग भी कर सकते हैं। उनकी फाइनेंशियल स्थिति को स्वीकार करें। वे अपने वित्त के बारे में उतना ही चिंतित है जितना आप हैं। आपको उनसे अपने पैसों की स्थिति स्पष्ट रूप से बताने के लिए कहना चाहिए। उन पर भरोसा करें और उनकी आर्थिक स्थिति को एक्सेप्ट करें। अपने फाइनेंसेस पर एक साथ काम करने का प्रयास करें। तो अगला आता है सेविंग्स यानी कि बचत। उन्हें अपनी बचत के बारे में बताएं। यदि आपके पास एफडी, बैंक खाता या किसी अन्य प्रकार की बचत है तो अपने साथी को बताएं। यदि आवश्यक है तो वे इसका उपयोग कर सकते हैं। वे इसे अपनी बचत के साथ जोड़ सकते हैं। वे आपको कुछ बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं। अपने साथी को पूर्ण वित्तीय डिस्क्लोजर देने के बाद आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर आप वास्तव में किसी पर भरोसा कर सकते हैं। आप उनकी वित्तीय स्थिति से पूरी तरह फेमिलियर हो जाते हैं और उसी के अनुसार आपने भविष्य की योजना बनाते हैं। आप उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताएं और आपको उनसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। इस तरह आप अपने पार्टनर के और करीब आ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें।